तो यहाँ पे अभी अपन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले तुमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज होती है? तो यहाँ पे अपन देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये एक ट्रायंगल होता है। इसको मैं इसके तीन वर्टेक्स होता है, ए बी सी, और जिसमें एक वर्टेक्स क्या होता है, मान लो बी वर्टेक्स, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। यानी इस साइड और इस साइड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है इन दोनों के बीच में। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल होता है उसको अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन लेते हैं जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो मान लो ये एक मीनार है। एक मीनार है, मतलब इसकी कुछ हाइट है, और तुम मान लो यहाँ पर खड़े हुए हो और इसके टॉप टॉप है ना, इसको देख रहे हो। यहाँ पर ये इसका बेस है, ये बेस है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ये डिस्टेंस पता होती है, आगे अपन देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो तुम बिना नापे, मतलब बिना मेजर किए, ये हाइट भी बता सकते हो। अगर तुम्हें ये एंगल मान लो जो कि अभी इस समय थीटा है, और ये डिस्टेंस पता हो ये कितनी है, तो तुम उससे ये हाइट भी बिना नापे बता सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये केस हो गया। एक और केस लेते हैं जिसमें तुम राइट एंगल ट्रायंगल को देख सकते हो। तो एक केस क्या है, जैसे ये किसी का हाउस है। अभी मैं सिर्फ यही बना रहा हूँ, ये किसी का हाउस है जहां पर इस पॉइंट पर एक गर्ल बैठी हुई है, और यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर भी एक टेम्पल है। ये एक टेम्पल है। ये चीज मैं हाइट को बता रहा हूँ। मान लो ये H1 हाइट का हाउस है, ये H2 हाइट का टेम्पल है। अब यहाँ पे क्या है, ये टेम्पल का जो बॉटम है ना, ये बॉटम मान लो यहाँ पर एक है ना फ्लावर रखा हुआ है, और वो गर्ल उसको ऊपर से देख रही है यहाँ पर। तो ये ऐसे देख रही है। तो यहाँ पर ये अपन बेस और इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर बेस और इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का सिनेरियो बन रहा है। तो अगर तुम्हें ये हाइट पता हो कि कितनी हाइट से वो गर्ल देख रही है इस फ्लावर को, और बीच में इसको तुम रिवर मानो, एक रिवर है ये। तो तुम रिवर की ये जो चीज है, ये विड्थ है, वो बता सकते हो रिवर की विड्थ कितनी है। तो मान लो रिवर मतलब ये कुछ ऐसे होगी रिवर यहाँ पे। तो ये कुछ रिवर की यहाँ पे विड्थ होगी। यहाँ पर उसका हाउस था, यहाँ पर अपना टेम्पल था, टेम्पल के यहाँ पर अपना एक फ्लावर था, और जो गर्ल थी वो ऊपर से इस फ्लावर को ऐसे देख रही थी। तो अब अपन को क्या पता, ये अपन को हाइट पता है वो कितनी हाइट पर थी। तो अपन ये डिस्टेंस, ये जो मैंने लिखा है ना, ये डिस्टेंस इतनी, ये तुम जो विड्थ है रिवर की वो बता सकते हो यहाँ पर। तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक गर्ल खड़ी थी, और ये अपना बेस था। ये बेस मान लो। अभी इसकी हाइट को तुम नेग्लिजिबल मान लो। अभी इसकी हाइट को, जैसे यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कोई सड़क पे कोई पर्सन खड़ा होता है तो उसकी भी कुछ हाइट होती है। लेकिन अपन उसकी जो हाइट है ना उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी हाइट पर ये एक हॉट एयर बलून था। हॉट एयर बलून था। इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, और ये लड़की इसको देख रही थी। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। ये चीज थी। अब क्या हुआ कि इस लड़की का घर यहाँ पे था। ये अपनी मदर को यहाँ से बुलाने गई, और इसकी मदर और ये भागते भागते यहाँ पे आए क्योंकि इसकी मदर को भी बलून देखना था। लेकिन इतने टाइम में जब ये आए यहाँ पर, अब वो बलून कहीं किसी दूसरी हाइट पर पहुंच चुका था और किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच चुका था। तो अब यहाँ से इनसे तो इतनी डिस्टेंस में पहुंच चुका था, और यहाँ पे हाइट भी कुछ बी पॉइंट पर पहुंच चुका था वो। तो अब क्या तुम ये हाइट बता सकते हो? तो अब ऐसे केस भी अपन देखेंगे जहां पर वापस ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अपन ये हाइट बताएंगे कितनी होगी। तो अपन कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर मतलब कंसीडर करेंगे, जो अभी मैंने तुम्हें केसेस बताया वैसे। तो फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी अपन ने थ्री सिचुएशंस देखी। तो इन तीनों ही सिचुएशन में अपन क्या कर रहे थे, डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे।
किसी केस में अपन को डिस्टेंस दे रखी तो उससे अपन हाइट निकालना चाहते थे, किसी केस में हाइट दे रखी तो उससे अपन डिस्टेंस निकालना चाहते थे। तो यहाँ पर अपन डिस्टेंस और हाइट की बात कर रहे थे। तो जो मैथमेटिकल ब्रांच या मैथमेटिकल मेथड्स बोल लो, मैथमेटिकल मेथड जिसकी हेल्प से अपन ये सारी चीजें निकालते हैं, उसी की स्टडी को मतलब अपन ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें जो ट्री है उसका मतलब होता है थ्री, और जो गोन है उसका मतलब होता है यहाँ पर साइड्स। और इसमें जो वर्ड मेट्रोन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रोन, तो इसमें इसका मतलब होता है मीजर। तो अपन क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो जो ट्रायंगल होता है, ये कोई ट्रायंगल है तो इसकी जो साइड्स होती है, साइड्स कौन सी मीन्स ये और यहाँ पे जो एंगल होता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसकी अपन स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर अपन बात करें तो जो मतलब अपने जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इसका यूज करते थे यहाँ पर, जो अपने जो प्लैनेट्स है इनके बीच की डिस्टेंस निकालने में, प्लैनेट से किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालने में, तो इनको मीजर करने के लिए इसका यूज करते थे यहाँ पर। तो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे अपन लेने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है और एंगल है उसका अपन इस चैप्टर में अभी डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस टाइप के जो ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर यहाँ पर ये इसको यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो एक्यूट एंगल बनेंगे। तो इस टाइप के ट्रायंगल का अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है। लेकिन तुम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, जो आगे एडवांस में अपन क्या करते हैं उसमें फिर तुम्हारे पास किसी टाइप का भी ट्रायंगल आ सकता है। यहाँ पर ये एंगल है वो 90 से बड़ा भी हो जाएगा, इस केस में भी ये जो एंगल उसको थीटा बोल देता हूँ, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी आगे डिस्कशन होता है। लेकिन अभी अपन इस टाइप के जो केसेस है उसमें रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये जो दो एंगल होंगे वो 90 से लेस होंगे। और तुम्हें ये भी पता रखना है, ये जो ट्रायंगल होता है इसमें इसमें अगर ये ट्रायंगल लूं, इसमें इसको मैं अगर ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं सी बोल दूं, तो ये जो तीनों एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इसको मैं थीटा वन और थीटा टू बोल देता हूँ। तो इनका जो सम है वो 90 डिग्री होगा, तो इसको मैंने बोल दिया थीटा वन और इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे थीटा टू। तो ये चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर अभी अपन इस टाइप के केसेस को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अपन जो डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ये जो एक्यूट एंगल थीटा वन और थीटा टू देख रहे हो ना, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मेन अपना पार्ट है उसकी स्टडी करनी है तो उसको चालू करता है। तो यहाँ पर अभी अपन मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सी ए बी। तो यहाँ पे मेरे पास बी एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो मेरे एक्यूट एंगल है। तो अपन को बेसिकली इनकी स्टडी करनी है मेन। तो यहाँ पर अपन बात करें तो अगर मैं एंगल ए लूं तो इसके जो ये वाली साइड है और ये वाली दो साइड है यहाँ पर जो मेन है, और एक ये वाली साइड है। तो इस वाली जो साइड है जो एंगल ए को फेस कर रही है, इसके सामने है ना एकदम, तो इसको फेस कर रही है तो इसको साइड बोलेंगे अपोजिट टू ए। और ये क्या है, इसके एडजेसेंट है तो इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू ए, मतलब इससे अटैच है नहीं ये, तो एडजेसेंट टू ए बोल देंगे। ये अपोजिट टू ए हो गई, ये एडजेसेंट टू ए हो गई। और इसको जो बोलते हैं जो 90 डिग्री के, जो 90 को फेस करता है, 90 डिग्री एंगल को जो फेस करता है उसको हाइपोटेनस बोलता है। तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर तुम यहीं पर ये जो है
अगर अभी तो अपन ने ए एंगल के रेस्पेक्ट में देखा, अगर तुम सी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसको बोलेंगे, अब ये जो साइड हो जाएगी, ये साइड अपोजिट टू सी हो जाएगी, क्योंकि अब ये सी एंगल को फेस कर रही है ना। अपना हाइपोटेनस इस केस में भी अभी तो यही रहेगा, ये अपना हाइपोटेनस इस केस में भी अभी तो यही रहेगा, और इस केस में ये जो साइड हो जाएगी वो एडजेसेंट टू सी हो जाएगी। तो ये चीज एंगल अगर तुम चेंज करोगे तो फिर जो अपोजिट और एडजेसेंट वाली साइड से वो भी चेंज हो जाएगी, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो तुमने अपनी पिछली क्लासेस में रेशोज के बारे में पढ़ा होगा, तो अब यहाँ पर कुछ अपन रेशोज डिफाइन करने वाले हैं, साइड्स के कुछ रेशोज डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइड्स बन रही है। तो ये अपनी ये ए बी और सी, यहाँ पर ये एक बी सी साइड है, एक ए बी साइड है, एक ए सी साइड है, तो डिफरेंट साइड्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंट रेशोज भी बनेंगे, तो उन रेशो की अपन स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले जो साइन ऑफ एंगल ए होता है, तो यहाँ पर अपन इसको बोल रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए, मतलब एक मतलब बोलने का तरीका बाकी कुछ है नहीं। तो अपन साइन ऑफ एंगल ए किसको बोलते हैं, ये अपना ए है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है, ए के अपोजिट साइड, और ये अपना हाइपोटेनस, और ये अपनी एडजेसेंट, ये दिमाग में रखो। तो ये किसका रेशो हो जाएगा, बीसी डिवाइडेड बाय एसी, यानी अपोजिट का डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का। इनकी जो लेंथ होगी, मान लो कि मतलब ये जो साइड है वो 5 मीटर है, ये यहाँ पर मतलब कुछ 6 मीटर है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर तुमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि ये जो लेंथ होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अभी तुम्हें यहाँ पर साइन ऑफ ए, इसके अगर मैं इसको ए बोल दूं तो यहाँ पे साइन ऑफ ए निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अपोजिट जो कि 5 है, और यहाँ पे हाइपोटेनस जो कि ये वाली चीज है। तो इस तरीके से तुम साइन ऑफ ए यहाँ पे निकाल सकते हो। तो साइन क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये ध्यान रखो। वैसे ही यहाँ पर अगर तुम कोसाइन देखो, कोसाइन कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यानी इस केस में अपन बात करें तो एडजेसेंट तो क्या हो जाएगा, अपने पास ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस अपने पास ए सी हो जाएगा। तो ये चीज तुम ध्यान रखो। फिर और भी यहाँ पे रेशोज है। तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर अपन पहले मैं वो ट्राइंगल वापस ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ए था, ये बी था, ये सी था, और ये एंगल ए था। तो टेंजेंट ऑफ, और ये अपना अपोजिट था, ये अपना एडजेसेंट था, और ये अपना हाइपोटेनस था। तो जो टेंजेंट होता है वो बीसी डिवाइडेड बाय ए बी होगा, मींस ये होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इस साइड का रेशो। इसके बाद अपन यहाँ पे को टेंजेंट देखें। टेंजेंट के बाद जैसे साइन के बाद कोसाइन आया था, टेंजेंट के बाद यहाँ कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट होता है, यानी ए बी जो कि अपनी एडजेसेंट है, और अपोजिट बी सी जो कि ये वाली चीज है। तो यहाँ पर ये रेशो है। उसके बाद यहाँ पे आता है कोसेकेंड और सेकेंड, ये दो चीजें आती है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए एंड सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो पहले सेकेंड को डिफाइन करता है। तो सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेनस, पहले यहाँ पे हाइपोटेनस आएगा, और डिवाइड में यहाँ पे ये एडजेसेंट आएगा, यानी ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो सेकेंड को अगर तुम देखो तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट है, और वहीं पे अगर तुम कोसाइन को देखो तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो सेकेंड है इसको मतलब sec से डिनोट कर देता हूँ, sec ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ एंगल ए, इसको मैं कॉस से डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। तो मतलब एक दूसरे को मतलब रेसिप्रोकल है, ऐसे समझ सकते हो तुम। और जो साइन है, और यहाँ पे अगर मैं कोसेकेंड को डिफाइन करूँ तो ये होता है मेरे पास हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट, यानी ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। यानी ये जो चीज है वो एकदम साइन की रेसिप्रोकल है। तो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। वैसे ही जो टेंजेंट और कोटेंजेंट होता है वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है।
रेसिप्रोकल मतलब जैसे यहाँ पे BC डिवाइडेड बाय AB आ रहा है, यानी अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट आ रहा है, तो इस केस में यहाँ पे फिर एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट आ जाएगा, यानी जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया। इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पर। तो अभी मैंने जैसे आप इसको कोसाइन बताया, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ एंगल ए। जैसे यहाँ पे मैंने साइन ऑफ एंगल ए लिखा है, वैसे इसको तुम कॉस ऑफ एंगल ए लिख सकते हो। ये टेंजेंट ऑफ एंगल ए लिखने की जगह तुम यहाँ पर सिंपली tan ऑफ ए लिख सकते हो। यहाँ पर कोटेंजेंट के लिखने की जगह यहाँ पे कॉट ऑफ ए लिख सकते हो। ये ए का मतलब एंगल है, इसको कोसेकेंट लिखने की जगह यहाँ पर कोसेक ए लिख सकते हो, और यहाँ पर इसको sec ऑफ ए लिख सकते हो। तो इस तरीके से इसको तुम लिख सकते हो, यहाँ पर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखते हैं। और इनमें भी तुम्हें ये सिंबल एंगल ए का लगाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ सिंपली कॉस ऑफ ए लिख दो, इसको कोसाइन ऑफ एंगल ए को, उससे समझ जाता है कि ये मतलब किसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे भी एंगल को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइन ऑफ ए लिख दो, उससे समझ जाएंगे कि मतलब ये साइन की बात कर रहा है, मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की बात कर रहा है। तो ये चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे फिर अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो मान लो कि तुम्हें tan ऑफ एंगल ए दे रखा है 4/3। तो तुम्हें अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, है ऑफ एंगल ए, उसके बारे में तुम्हें बताना है। अभी मैंने तुम्हें 6 बताया, साइन, कॉस, सेकेंड, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन, ये 6 बताए थे ना। तो वैसे अपन को टेन दे रखा है, तो अपन को बाकी के बारे में बताना है। तो देखते हैं अपन को कोई एक दे रखा हो तो अपन बाकी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये ए, ये बी, ये सी, और ये अपन ने इसको, ये अपन को दे रखा है, इसको थीटा मान लेते हैं, या इसको मतलब ए बोल देता हूँ, एंगल ए दे रखा है ये अपन को। क्योंकि यहाँ पर ए एंगल दे रखा है ना, तो इसको मैंने ए बोल दिया, ये अपन को एंगल ए दे रखा है। तो अब मैंने तुम्हें बताया था जो tan होता है, ये इसके ये अपोजिट हो जाएगी, ए के अपोजिट ये उसकी एडजेसेंट हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो मैंने बताया था जो tan होता है वो क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पर अपन को अपोजिट की लेंथ अपन देखे तो अपोजिट अपन को 4 दे रखा है, और जो एडजेसेंट है वो अपन को 3 दे रखा है। ये चीज अपन को दे रखी है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर अपन हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करें, तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये जो हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो ये चीज होती है, तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पे अपन को निकालना है। तो अपोजिट आ गया अपने पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली 16 प्लस 9 आ जाएगा, जो कि 25 है, जो कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम हाइपोटेनस निकालोगे तो वो 5 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ है, और लेंथ हमेशा मतलब तुम्हें पॉजिटिव ही लेनी है। तो ये तुम्हारे पास 5 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, तो ये तुम्हारा ए बी एंड सी था, तो ये तुम्हें मतलब अपोजिट को 4 दे रखा था, ये 3 दे रखा था, तो ये तुमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से 5। अब तुम्हारे पास ये चीज आ गई। तो अब यहाँ पर अगर तुम साइन की बात करो, साइन ऑफ एंगल ए, तो मैंने साइन कैसे डिफाइन किया था, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट अपन को 4 दे रखा है और हाइपोटेनस 5 दे रखा है, तो साइन ऑफ ए निकाल लिया अपन ने। कॉस ऑफ ए की बात करें तो वो कैसे निकाला था, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट यहाँ पे 3 दे रखा है, और हाइपोटेनस अपन को 5 दे रखा है, तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया। कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए मैंने कैसे बताया था, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। एडजेसेंट अपने पास कितना है, 3, और अपोजिट ये। और उसके बाद मैंने बताया था कॉसेक ऑफ ए, वो कैसे बताया था, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट। हाइपोटेनस 5 एंड अपोजिट 4, इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे ही मैंने sec ऑफ ए बताया था, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय यहाँ पे एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस 5 है, एडजेसेंट 3 है, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। और एक चीज ध्यान रखो, अगर तुमने जैसे साइन ऑफ ए की वैल्यू तुम्हारे पास 4/5 आ गई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोसेक ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि कोसेक ऑफ ए इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू 4/5 है, तो इसकी वैल्यू 5/4 होगी, जो यहाँ पे अपन ने देखा है।
वैसे ही अगर तुम्हारे पास tan ऑफ ए की वैल्यू तुम्हें 4/3 दे रखी थी, तो तुम cot ऑफ ए की वैल्यू इसको देख के बता सकते हो 3/4, जो कि यहाँ पे अपन ने देखा ही है, क्योंकि जो cot ऑफ ए है वो इसका रेसिप्रोकल है। वैसे ही अगर तुम्हें sec ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो जो cos ऑफ ए की जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो बेसिकली ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक है। ये चीज तुम ध्यान रखो। तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक डाउट भी आ रहा होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये ए बी एंड सी ये अपन को दे रखा था, और यहाँ पे अपन को मैंने माना था, अपन को ये ट्रायंगल मैंने माना था tan ए की वैल्यू अपन को 4/3 दे रखी थी। तो ये एंगल मैं एंगल ए लिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होता है, और ये 4/3। तो यहाँ पर ये अपोजिट होता है और ये एडजेसेंट होता है। तो मैंने क्या डायरेक्टली अपोजिट में यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, और अपोजिट को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख दिया था, और एडजेसेंट को मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया था। लेकिन जैसे ये मतलब रेशो है, तो अगर मैं यहाँ पे रेशो को अगर तुम देखो, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे अगर मैं कुछ के से मल्टीप्लाई कर दूं किसी कांस्टेंट से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं अपोजिट को यहाँ पे मतलब कुछ 4 का मल्टीपल भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एडजेसेंट को मैं कुछ 3 का मल्टीपल भी लिख सकता हूँ। तो ये के अभी भी मतलब यहाँ पे रह रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, के की वैल्यू अगर तुम 2 रख लो, तो तुम्हारे अपोजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एडजेसेंट 6 आ जाएगा। तो इस केस में मैंने तो डायरेक्टली 4 और 3 मान लिया, तो उसमें ये भी हो सकता है, लेकिन इससे तुम्हारे रेशोज पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम जैसे यहाँ पर ये 4/3 है, तो अगर तुम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको तुम 8/6 लिख दोगे, और अब तुमने क्या किया, अपोजिट को तुमने 8 लिख दिया और एडजेसेंट को तुमने 6 लिख दिया, और अब ये निकालने के लिए तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो डायरेक्ट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तुम्हारे पास ये 100 आया, जो कि 10। तो तुमने यहाँ पे 10 आ गया अब तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास साइन ऑफ ए तुमने निकालना चाहा, साइन ऑफ ए मैंने क्या बताया था, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट तो अपने पास इस केस में 8 आ जाएगा, और हाइपोटेनस अपने इस केस में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अभी भी ये 4/5 ही आ रहा है, जो कि अपन ने जब पिछले केसेस में यहाँ पर इसको 4 और 3 माना था, तब भी अपने पास 4/5 ही आ रहा था। तो यहाँ पर अगर तुम लेंथ को मतलब किसी यहाँ पर कांस्टेंट से ऊपर नीचे तुमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उससे तुम्हारे रेशो पे फर्क नहीं पड़ने वाला। बेसिकली ये सिमिलर ही ट्रायंगल है, मतलब ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल था, अब तुमने क्या किया कि ये सब लेंथ को तुमने दुगना कर दिया। बस ये जो ट्रायंगल है, जैसे ये यहाँ पे 4, यहाँ पे अभी ये 3 था, तो अब तुमने ये 6 की लेंथ की ले ली। यहाँ पर ये 4 थी, तो अब तुमने ये 8 लेंथ का ले लिया। यहाँ पर ये 5 था, तो अब तुमने ये बड़ा 10 लेंथ का ले लिया। तो तुमने सारी साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का 6 बन गया, 4 का 8 बन गया, 5 का 10 बन गया, ऐसे। लेकिन इससे जो तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर नो इफेक्ट, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज तुम ध्यान में रखो। तो यहाँ पे जो तुम्हारी अभी अपन ने तुम्हारा जो एनसीईआरटी था उसका एग्जाम्पल 1 देखा था पिछली बार, अब एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं यहाँ पर। तो अपन को एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है यहाँ पर, जो कि बी एंगल है, उस पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो और इसमें तुम्हें tan ऑफ एंगल ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो तुम्हें ये वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है कि जो 2 टाइम्स साइन ए एंड कॉस ए है, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी अपन ने जैसे अभी पिछले केस में अपन ने क्या देखा था कि अपन को कुछ भी चीज दे रखी हो, तो उससे अपन साइन ए कॉस से निकाल सकते हैं, या जो भी बाकी की चीज है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को tan ऑफ ए, जो कि क्या होता है अपना अपोजिट डिवाइडेड बाय यहाँ पे एडजेसेंट होता है, तो ये अपन को 1 दे रखा है, तो इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। और मैंने बताया था डायरेक्टली ये लिख दो तुम, अपोजिट यहाँ पे तुम्हारे पास 1 हो गया, और एडजेसेंट यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर तुम ऊपर नीचे कुछ कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे 1 लेके ही यहाँ पे चल रहा हूँ। ओके, तो मैंने दोनों को 1/1 कर दिया, तो मतलब ये मेरी अपोजिट थी, क्योंकि मैं एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ, तो ये अपोजिट 1 हो गया, और ये जो मेरा एडजेसेंट है वो भी 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर एक पाइथागोरस थ्योरम का ध्यान रखो, ये चीज ध्यान रखो, जो एसी का होल स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो गया, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अपोजिट का स्क्वायर प्लस जो अपना एडजेसेंट है उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये भी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, तो जो एसी का स्क्वायर है ये 1 + 1, यानी जो एसी है वो यहाँ पे √2 आएगा। वैसे यहाँ पे एसी की तुम्हें प्लस माइनस √2 वैल्यू मिलती, लेकिन जो माइनस का √2 है वो अपन नहीं ले रहे, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती लेंथ, तो अपन पॉजिटिव ले रहे हैं।
तो ये अपने पास हाइपोटेनस √2 आ गया। तो ये आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। अब अपोजिट तो क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है √2। और वैसे ही जो कॉस होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है √2। तो यहाँ पर अगर अपन इस क्वांटिटी को चेक करें तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू 1/√2 पुट करो और कॉस ए की वैल्यू 1/√2 पुट करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो वही अपन को प्रूफ करना था, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो वापस बता देता हूँ, यहाँ पे अपन को क्या करना था, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे मैंने साइन ए की वैल्यू ये पुट करी 1/√2 और कॉस ए की वैल्यू ये 1/√2 पुट करी, और ये कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पे 1 ही बचा जो अपन को यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम अपनी एग्जाम्पल 5 देखो, एक्सरसाइज 8.1 से पहले एग्जाम्पल 5 देखो तुम, तो यहाँ पर तुम्हें ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास ओ पी क्यू, ये ओ ये पी ये क्यू, जहां पर पी पर जो नया है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें तुम्हें जो ओपी है वो तुम्हें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये ओ क्यू जो कि ये डिस्टेंस है माइनस पी क्यू जो कि ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो तुम्हें साइन क्यू एंड कोस क्यू बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, ये जो एडजेसेंट है मतलब ये जो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा वो मैं ओ क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ सबसे पहले, यानी इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन बात करें, अब तुम्हें जो ओ क्यू है, ओ क्यू तुम यहाँ से देखो तो तुम 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हो। सब चीजें यहाँ पे सेंटीमीटर में ही चल रही है। तो अभी मैं जैसे ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ, ओ क्यू की जगह मैं क्या कर देता हूँ 1 प्लस पी क्यू पुट कर देता हूँ। तो मैंने ये पुट कर दिया। अब मैं इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, तो अब चेक करता हूँ उसको। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, ओपी का स्क्वायर तो था ही प्लस पी क्यू का स्क्वायर तो था ही, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू, और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स पी क्यू लेंथ इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अपने को ओपी दे रखा था प्रॉब्लम में वो 7 सेंटीमीटर दे रखा था, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 49 आ जाएगा। तो जो पी क्यू है मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली वो मेरे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अपन ने ये निकाल लिया। और मेरे को क्या बता रखा था कि जो ओ क्यू है वो 1 प्लस पी क्यू, अब मैंने पी क्यू तो 24 निकाल लिया तो ये 25 आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाली लेंथ 25 आ गई और ये वाली लेंथ अब मेरे पास 24 आ गई। तो अब मुझे साइन ऑफ एंगल क्यू बताना है, तो वो क्या होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। अब जो एंगल क्यू है वो मेरा ये है, इसके अपोजिट मैंने बताया था ये वाला यानी 7, और हाइपोटेनस तो ये वाला है ही, तो 7/25 ही अपना आंसर आ जाएगा। और वैसे ही तुम कॉस ऑफ एंगल क्यू की बात करो तो वो मैंने बताया था एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट तो क्या 24 है और हाइपोटेनस यहाँ पे 25 है, तो ये तुम्हारे पास कॉस ऑफ क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल 2, जो तुम्हें एग्जाम्पल बेसिकली 3 लेते हैं, यहाँ पर अपन ने 1 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, अब 3 करता है। तो इसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल ए सी बी दे रखा है जहाँ पर सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो ए बी है वो तुम्हारे पास 29 दे रखा है, बी सी तुम्हारे पास 21 दे रखा है। ये एंगल तुम्हें थीटा दे रखा है, ये वाली चीज। यहाँ पे तुम्हें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को AC के बारे में नहीं पता, तो इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो जो AC स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर एंड 21 का होल स्क्वायर, ये माइनस। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 400 आएगा, ये डिफरेंस यानी AC का स्क्वायर 400 आएगा। तो AC क्या हो जाएगा √400 यानी 20। तो ये अपने पास 20 आ जाएगी। तो अपन को यहाँ पे पॉजिटिव ही रखनी है क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी AC अपने पास 20 आ गया। ये चीज आ गई। अब अपन को यहाँ से साइन थीटा पता है, मैंने क्या बताया था, क्या होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो जो अपोजिट है वो अपने पास यहाँ पे 20 है वो इस केस में, और हाइपोटेनस इस केस में अपने पास 29 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पर फिर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है अपना एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो एडजेसेंट इस केस में अपना क्या है 21 है, और हाइपोटेनस इस केस में अपना 29 है। तो अपन ने यहाँ पे साइन थीटा भी निकाल लिया और यहाँ पे अपन ने cos थीटा भी निकाल लिया। तो अब यहाँ पे सिंपल अपन पुट कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये तुम्हारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तुम्हारे पास 1 के इक्वल आ गया। और अगर तुम ये चेक करो तो इसको भी तुम बेसिकली 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर से यहाँ पे निकाल सकते हो। और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली क्या कर सकते हो इसमें, तो यहाँ पे नीचे तो क्या बन रहा है, नीचे तो बेस में 29 का होल स्क्वायर आएगा और ऊपर तुम्हारे पास 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आएगा। तो तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकता है। और नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा है 29 का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो ये 41 हो गए सम, और 29 का होल स्क्वायर क्या होता है 841 होता है। तो इस तरीके से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रेशो 41/841 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुमने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया। तो फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पे फिर अपन एग्जाम्पल 2 जो कि तुम्हारा लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 8.1 से पहले उसको लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या बोल रखा है कि जो एंगल ये बी है, यहाँ पे दो ट्राइंगल अपने पास ए सी बी एंड पी आर क्यू। तो ये जो एंगल बी है और एंगल क्यू है वो अपन को एक्यूट एंगल बता रखा है, ये बेसिकली क्यू है। तो ये अपन को एक्यूट एंगल बता रखा है और ऐसे बोल रखा है कि जो साइन ऑफ बी है वो साइन ऑफ क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अपन को ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। ये दोनों अपन को एक्यूट एंगल दे रखे हैं और साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू बता रखा है यहाँ पर अपन को। तो अपन को प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो ये देखते हैं अपन कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इस में ये जो बी के अपोजिट है ये वाली साइड हो जाएगी एसी और ये वाली उसकी एडजेसेंट हो जाएगी और ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। ये यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी, ये एडजेसेंट हो जाएगी और ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल बी लिखूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी लिख सकता हूँ। और वैसे ही साइन ऑफ एंगल क्यू लिखूं तो उसको मैं अपोजिट मेरे पास क्या है पी आर और हाइपोटेनस पी क्यू इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब अपन को ये दोनों चीजें इक्वल दे रखी है, साइन ऑफ बी यहाँ से साइन ऑफ क्यू के इक्वल दे रखा है, यानी ये चीज अपन को यहाँ पे दे रखी है। तो अपन ने ये चीज मान ली। तो मैं इसको कुछ के इक्वल बोलता हूँ, ये जो इसको कुछ के इक्वल मैंने बोल दिया। अब यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँ तो मैं बीसी, इस केस में ये जो बीसी है एडजेसेंट साइड उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बीसी को मैं एक्चुअली में यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। और वैसे ही यहाँ पर अगर मैं क्यू आर को निकालूं तो क्यू आर को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास डिफरेंट चीजें आ गई। अब मैं अगर इसका भी रेशो लूँ तो अब मैंने क्या लिया बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अब मैंने इसका भी रेशो ले लिया तो अब ये मेरे पास क्या आया था बीसी की वैल्यू तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आई थी मेरे पास पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अभी अपन ने क्या माना था, जो यहाँ से ए बी है, तो अभी यहाँ पर अगर अगर अपन चेक करें तो इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, जैसे अभी मेरे पास ये रेशो आया है ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू आया है मेरे पास पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो इसी को मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूँ कि ए सी डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। और ये अभी मेरे पास के इक्वल है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इस वाली चीज को मैं इधर लेके गया हूँ और इस वाली चीज को इधर लेके गया हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ के टाइम्स पी आर लिख सकता हूँ। बेसिकली मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे। और वैसे बस मैंने क्या क्या किया, जो ए सी डिवाइडेड बाई पी आर था उसको मैंने के इक्वल किया, इधर से ये मेरे के इक्वल दे रखा था तो ए सी मेरे पास इतना आ गया। वैसे ही इस सेकंड इक्वेशन को लूँ मैं ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू के दे रखा था, ऐसा मैं लिखूँ तो ए बी को मैं के टाइम्स पी क्यू लिख सकता हूँ। तो अब मैं ये दोनों चीजें तो ए बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ के टाइम्स पी क्यू का होल स्क्वायर और ए सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ के टाइम्स पी आर इसका होल स्क्वायर। और नीचे मेरे पास आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं के को तो बाहर निकाल लूंगा और ये मेरे पास बचेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और नीचे मेरे पास बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये साइड्स का रेशियो है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। साइड्स का रेशियो की बात कर रहे हैं तो ये साइड्स का रेशियो पॉजिटिव आएगा। शुरू में भी मैंने जो के माना था वो साइड्स का रेशियो ही माना था तो ये पॉजिटिव था। तो इस वजह से ये चीज ध्यान रखो। अब यहाँ से अपने पास क्या है, ये चीज भी के इक्वल आ गई। तो शुरू में अपने पास ये वाली चीजें तो थी, यानी ए सी डिवाइडेड बाय ए बी और यहाँ पे पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू
और बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, मतलब ये सारी चीजें इक्वल आ रही है। तो इसी को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, कि यहाँ पे मतलब मैंने थोड़ा इंटरचेंज करके लिखा था ना इसको, तो उस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यानी ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू सम कुछ कांस्टेंट के। ये चीज आई, तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि ये जो है सिमिलर ट्राइंगल है। यानी जो इसकी जैसे एसी है, यहाँ पे जो इसकी एसी साइड है और इसकी जो पी क्यू पी आर साइड है उसका रेशियो भी कुछ के की इक्वल ही है। यहाँ पर इसकी बीसी साइड है और इसकी क्यू आर साइड है उसका रेशियो भी कुछ के इक्वल ही है। यहाँ पर इसकी ए बी साइड है और इसकी पी क्यू साइड है उसका रेशियो भी कुछ के इक्वल ही है। मतलब तुम बोल सकते हो ये सिमिलर ट्राइंगल है। तुमने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी मतलब तीनों साइड्स का अगर तुम रेशियो लोगे तो वहाँ सेम ही आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोगे तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उसमें एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। यानी ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल में वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। तो यही अपन को प्रूफ करना था। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करो, फिर अपन आगे बात करेंगे टॉपिक्स पर।